बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं करनॉफ मैप को कि करनॉफ मैप क्या होता है। करनॉफ मैप जो है एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन। किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं? फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन। सही है। जिस तरह हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रूथ टेबल यूज़ करते थे जब नंबर सिस्टम हम पढ़ते थे, तो वहाँ पे 2 वेरिएबल का जो है हम एक बनाते थे टेबल, फिर 3 वेरिएबल का टेबल बनाते थे, फिर 4 वेरिएबल का टेबल बनाते थे। वो 0 0 0 वो 0 0 0 1 वाला जो टेबल होता थे, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो हम यूज़ करते थे एक सर्किट डिजाइनिंग के लिए कि किस तरह हमारे पास सर्किट की डिजाइनिंग होगी या सर्किट किस तरह बनेगा या उसके इनपुट्स क्या होंगे, और अगर ये इनपुट है तो फिर उसका आउटपुट क्या होगा वगैरह। तो ये इसी तरह करनॉफ मैप जो है ये भी क्या है, हमारे पास एक मेथड है, एक टेक्निक है, एक वे है या एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन। सो अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है। कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? करनॉफ मैप यूज करते हैं, एक मेथड है। ठीक है। अब करनॉफ मैप जो है वो 2 वेरिएबल का भी होता है, 2 वेरिएबल करनॉफ मैप भी होती है, 3 वेरिएबल करनॉफ मैप भी होती है, 4 वेरिएबल का भी होता है एंड 5 वेरिएबल का भी होता है करनॉफ मैप। लेकिन इस कोर्स में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम 3 वेरिएबल करनॉफ मैप एंड 4 वेरिएबल करनॉफ मैप को क्या करेंगे, वो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। अब इसी कुछ और स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, जिस तरह आप ट्रूथ टेबल में हम बात करते हैं नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव 2 नंबर ऑफ बिट्स, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है 2 नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो उसके लिए जो हम ट्रूथ टेबल बनाते थे तो नो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कॉम्बिनेशन या टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस वो कितने होते, उसके लिए फार्मूला हम यूज करते थे 2 पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं 2, तो 2 पावर 2 से हमारे पास कितने आते थे 4। तो 4 कॉम्बिनेशंस हमारे पास बनते थे और एक इस तरह हम लिखते 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये कॉम्बिनेशन हम बनाते थे। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 नंबर्स होते थे, नंबर ऑफ बिट्स 3 होते, तो यहाँ पे हम क्या लिखते 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। हाँ, 8 नंबर ऑफ इनपुट्स कॉम्बिनेशन बनते थे। तो उसका जो हमारे पास ट्रूथ टेबल होता था, क्योंकि ये अब 3 बिट्स होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता था 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये हमारे पास अब टोटल कॉम्बिनेशन कितने 8, समझ आ रही है ना। सो ये हमारे पास रोज है 1 2 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने 8 नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं। सिमिलरली जब हम करनॉफ मैप की बात करते हैं तो करनॉफ मैप में नंबर ऑफ रोज नहीं होते, बल्कि वहां पे सेल होते हैं। एरेज जानते हो ना, जिस तरह प्रोग्रामिंग में पढ़ते हो एरेज, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे, तो एरे कहते हैं अरेंजमेंट को। ठीक। सो यहाँ पे जो हमारे पास करनॉफ मैप में वो नंबर ऑफ क्या है रोज नहीं होंगे, बल्कि हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स होंगे। सो इन करनॉफ मैप वी हैव नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, और ये नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है 2 पावर n का फार्मूला ही हम यूज करेंगे कि किसी भी करनॉफ मैप में नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल का है तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 8 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है तो 2 पावर 4 16 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। अगर 5 है तो 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32 नंबर ऑफ सेल्स होंगे, और अगर 2 है तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स, जितने ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ रोज होते हैं
उतनी ही हमारे पास कर्नाफ मैप में नंबर ऑफ सेल्स होंगे। अच्छा, अब जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स होते हैं या जो कर्नाफ मैप हम बनाते उसकी शेप किस तरह होगी, वो हम किस तरह बनाते हैं, किन किन कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। सो यहाँ पे अब जो है मैं 3 वेरिएबल कर्नाफ मैप को पहले जो है उसको डिस्कस करते हैं कि उस तरह उसमें हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है किस तरह फीड करेंगे या उसकी मैपिंग हम किस तरह करते हैं। हाँ, ये तो ट्रुथ टेबल है ना, वो तो हाँ यही वही चीजें जो हम पहले फर्स्ट वीक में हम पढ़ते नंबर सिस्टम में। तो ये 2 वेरिएबल के लिए मींस वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होते थे 2 बिट्स, तो ये बिट्स 0 भी हो सकते हैं 0 1 भी। सिमिलरली यहाँ पे कर्नाफ मैप में सेल्स होंगे, यहाँ पे रोज है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 4 रोज है। सिमिलरली जो 2 वेरिएबल कर्नाफ मैप में गई उसमें 4 सेल्स होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने 8, तो वहां पे हाँ उतने ही नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब जो हम 3 वेरिएबल कर्नाफ मैप की बात करते हैं तो कि 3 वेरिएबल कर्नाफ मैप क्या होगी और उसको हम किस तरह यहाँ पे डिजाइन करते हैं और उसमें हम वैल्यूज किस तरह पुट करते हैं, मींस वेरिएबल्स किस तरह हम उसमें फीड करते हैं। अब हम बात करते हैं 3 वेरिएबल कर्नाफ मैप। 3 वेरिएबल कर्नाफ मैप, अब 3 वेरिएबल कर्नाफ मैप का मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास वेरिएबल्स की तादाद कितनी होगी 3। लेट हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो हम लेते हैं A, B एंड C। जरूरी नहीं है कि आप यही A, B, C लेंगे, आप X, Y, Z भी ले सकते हो, E, F, G भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है वही वेरिएबल्स आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नहीं डिजिट नहीं, वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, नॉट डिजिट्स, वेरिएबल्स। सो कोई भी वेरिएबल आप उठा सकते हैं, यहाँ पे मैं A, B, C ले रहा हूं। अच्छा, अब हमारे पास इसमें टोटल वेरिएबल्स की तादाद 3, तो अब नंबर ऑफ सेल्स इसमें कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे इसमें, फार्मूला हमारे पास क्या है 2 पावर n, तो फॉर नंबर n वेरिएबल की 3, तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इस कर्नाफ मैप में हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो होंगे 8। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब इस कर्नाफ मैप को यहाँ पे मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे आप दरमियान में जो है लाइन लगा लें। अब इसमें टोटल सेल्स कितने बने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे फिर आप कॉर्नर पे एक लाइन लगा दोगे, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं 3, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे A, B और ये हो जाएगा C, A, B एंड C। अब देखो जो हमने 2 वेरिएबल्स का यहाँ पे वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाए थे कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना। तो अब यहाँ पे हमने ये चीजें लिखनी है, यहाँ पे जो रोज हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे हमने लिखनी है ये तादाद। अच्छा, अब देखें फर्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, या तो दोनों वेरिएबल्स हमारे पास क्या होंगे 0 0 होंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 0 0, या तो फर्स्ट वन 0 होगा, दूसरा क्या होगा 1 होगा, जो हम यहाँ पे लिखते हैं 0 1। अब यहाँ पे इसके बाद फिर कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है 1 0। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जब भी हम कर्नाफ मैप की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे जो हम नंबर्स फीड कर रहे हैं या यहाँ पे जो हम वैल्यूज लिख रहे हैं, दीज आर नॉट बाइनरी, दीज आर नॉट इन अ बाइनरी, ये हमारे पास होता है ग्रे कोड में। किस चीज में होता है ग्रे कोड। तो ये नंबर्स हमारे पास जो आ रहे हैं ये ग्रे कोड में है। तो ग्रे कोड में और बाइनरी में हमारे पास फर्क होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में वहां पे अगर आपको याद वीडियो लेक्चर आपने देखी हो ग्रे कोड की, किस तरह हम बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह ग्रे कोड को बाइनरी में, और ग्रे कोड होता क्या, ये सारी चीजें वहां पे मौजूद है, तो वहां पे आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये 0 0 ये 0 1, अब चीजें यही पुट करनी है, लेकिन थोड़ा इसका जो है वो पोजीशन हमने चेंज करनी है। अब देखो यहाँ पे 0 0 0 1, तो जो 1 0 है ये आप यहाँ पे लिख लोगे 1 0, और डबल 1 जो है वो यहाँ पे आपने लिखना है। जस्ट इन दोनों की आपने पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, कर्नाफ मैप में 0 0 0 1 डबल 1 एंड 1 0। ठीक है, इसकी पोजीशन आपने यहाँ पे चेंज करनी है, डबल 1 को पहले लिखेंगे 1 0 को बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि वेरिएबल एक है तो यहाँ पे जस्ट 2 कॉम्बिनेशन आती है, या तो 0 होगा या 1 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 0 और यहाँ पे क्या जाएगा 1। तो अब इन सेल में जो है कौन कौन से वेरिएबल्स आ सकते हैं या उस कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सा प्रोडक्ट टर्म आएगा, क्योंकि ये हम सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं। तो अब देखो
यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात हम करें, जिस तरह आप मैट्रिसेस में पढ़ते थे कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएंगी? 0 0 एंड 0। सिमिलरली फिर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की बात करते हैं तो 0 0 एंड 1। यहाँ पे आते हैं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 1 0, ठीक है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 1 1, ठीक, अंडरस्टैंड। यहाँ पे फिर 1 1 1 सेकेंड 1 1 आ रहे हैं तो आप ये 1 1 0, फिर 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है? फोर्थ रो की तरफ आते तो 1 0 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 0 1 1 0 1। अब अगर आप इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू लिखना चाहते हो तो 0 0 0 किस चीज के बराबर है? ये 0 के बराबर है डिसिमल में। 0 0 1 1 के बराबर है। 0 1 0 ये 2 के बराबर है। 0 1 1 ये 3 के बराबर है। अब ये 1 1 0 दिस इज नॉट इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास है 6। ये 1 1 1 हमारे पास किस चीज के बराबर है? ये 7। 1 0 0 ये 4 है और 1 0 1 ये हमारे पास क्या है? 5। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि 0 1 2 3, फिर यहाँ पे आ जाओगे 4 5 एंड 6 7, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि चूंकि ये ग्रे कोड है तो इसमें ये वैल्यू चेंज होंगे। अब ये तो हमने बाइनरी में जो इसमें कैलकुलेशन की, अब हमने क्या करना है? वेरिएबल्स पुट करने, कि यहाँ पे हमारे पास इसमें जो ये वेरिएबल्स क्या आएंगे, कौन सा वेरिएबल आएगा, यहाँ पे किस किस्म का वेरिएबल होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म कौन सा होगा, इसमें कौन सा प्रोडक्ट टर्म होगा एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हम बनाते हैं अगेन। अब देखो वही करनाफ में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि 3 वेरिएबल की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगेन 8 सेल्स इसमें बनेंगे, सही है। 8 सेल आ गई, यहाँ पे आपने लाइन लगानी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी और ये क्या हो जाएगा? सी। अब देखो हम वेरिएबल्स की या वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो वो वेरिएबल्स में गिवन होता है, नंबर्स में गिवन नहीं होता, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको समझाया ताकि आपको आसानी हो जाए। अब इसी के मुताबिक यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिखने हैं। अब देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या है? 0 0, तो जहां पे भी 0 नजर आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है? कंप्लीमेंट है। ये क्या है हमारे पास? कंप्लीमेंट। सो यहाँ पे 0 0 का मतलब है कि A0 B0 मींस A कंप्लीमेंट एंड B कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट। फिर हमारे पास क्या है? 0 1, तो मतलब A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, तो A कंप्लीमेंट B। हाँ, फिर हमारे पास क्या है? A B दोनों वैल्यूज, A B दोनों 1 1 है, और फिर जो है 1 0 मतलब है A एंड B कंप्लीमेंट, वहां पे कंप्लीमेंट लगाएंगे। जहां पे भी 0 होगा वहां पे हम कंप्लीमेंट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है? 0 1 0 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C कंप्लीमेंट एंड C, समझ रहे हो ना। नाउ अब यहाँ पे इसमें हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट टर्म आएगा? तो देखो वही जिस तरह वहां पे हमने लिखा था, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात हम करते हैं। सो A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट एंड C कंप्लीमेंट, यस। जहां पे 0 होगा वहां पे कंप्लीमेंट, जहां पे 1 होगा वहां पे विदाउट कंप्लीमेंट वैल्यू हम लिखेंगे, सही है जनाब। सिमिलरली यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट, और सेकेंड रो की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट एंड C। सिमिलरली अब यहाँ पे आते हैं, ये A कंप्लीमेंट B और फर्स्ट कॉलम C कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे A कंप्लीमेंट B एंड C कंप्लीमेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है? A कंप्लीमेंट B और फिर C, तो यहाँ पे आ जाएगा A कंप्लीमेंट B C, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अब आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A B C कंप्लीमेंट, फिर A B C। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है? A B कंप्लीमेंट एंड C कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा A B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट, और नेक्स्ट में आ जाएगा A B कंप्लीमेंट एंड C। तो इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो या प्रोडक्ट टर्म जो है वो क्या करोगे? इसमें फीड करेंगे, या यहाँ पे आप मैप करेंगे। इसकी मैपिंग इस तरह करनी है। इसमें कोई कंफ्यूजन? ये देखो ना, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जब 0 है तो कंप्लीमेंट, जो विदाउट 0 है तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? जस्ट C। अब यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे करनाफ मैप में फीड करते हैं। सिंप्लीफिकेशन अभी नहीं कर रहे, जस्ट ये हमने अंडरस्टैंड करना है कि हम ये वेरिएबल इसमें फीड किस तरह करेंगे। दूसरी बात,
क्योंकि हम यहाँ पे एसओपी फाइंड आउट कर रहे हैं, एसओपी डिस्कस कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट जो होगा उसमें हम जो भी हमारे पास प्रोडक्ट टर्म होगा, हर एक प्रोडक्ट टर्म के बदले हमने यहाँ पे 1 लगानी होगी। अभी कंफ्यूजन है, लेकिन जब यहाँ पे इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं फिर सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स होंगे उतने ही आपके पास नंबर ऑफ वंस आएंगे कर्नल मैप में। अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म जो है वो 4 है तो कर्नल मैप में कितने वंस आएंगे? 4 वंस। अगर आपके पास प्रोडक्ट टर्म जो है वो 6 है तो कर्नल मैप में कितने टर्म्स वंस आएंगे? 6 वंस आएंगे। और अगर आपके पास जो है प्रोडक्ट टर्म जो है वो 3 है तो कर्नल मैप में आप नंबर ऑफ वंस भी कितने लगाएंगे? 3 ही लगाएंगे। अब एक सिंपल एग्जांपल करते हैं और इसमें हम प्रोडक्ट टर्म जो क्या करते हैं, फीड करते हैं, तो देखते हैं किस तरह जो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल लेट हमारे पास है कोई से भी बूलियन एक्सप्रेशन है कि ए कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी एंड प्लस ए बी एंड सी। लेट ही हमारे पास कोई सा एक बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, 3 वेरिएबल का, हर एक में 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल का कोई सा भी एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसको हमने कर्नल मैप में जो है फीड करना है या मैप करना है। किस तरह करते हैं? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? देखिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट टर्म है कि नहीं है, तीनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं ना आपस में, ये भी आपस में क्या हो गए? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट टर्म है, 1 प्रोडक्ट टर्म, 2nd प्रोडक्ट टर्म, 3rd प्रोडक्ट टर्म एंड 4th प्रोडक्ट टर्म। इन प्रोडक्ट टर्म्स को यहाँ पे क्या किया गया है? ऐड किया गया है, सम किया गया है। तो हम क्या कहते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो जब आप प्रोडक्ट टर्म्स को ऐड करते हो तो इसको हम नाम देते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट या एसओपी। अब देखो इसमें नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट कितने? 4। तो हमारे पास कर्नल में कितने वंस आएंगे? 4 वंस आएंगे। समझ आ रही है ना? अब इसको किस तरह जो यहाँ पे वंस लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैं कर्नल मैप इसके लिए बना रहा हूँ। ये हमारे पास होगा ए बी, ये हमारे पास सी, हाँ ये सी कंप्लीमेंट है और ये क्या है? सी है। ये हमारे पास कौन सा टर्म है? ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ये आपने याद ज़हन में रखनी होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा? ए कंप्लीमेंट बी, यहाँ पे दोनों ए बी और यहाँ पे ए बी कंप्लीमेंट। अब देखो प्रोडक्ट टर्म्स यहाँ पे कौन कौन से? फर्स्ट वन देखो, ए कंप्लीमेंट बी सी, ए कंप्लीमेंट बी सी। अब इसमें जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसको उठाएं, कौन से? ए कंप्लीमेंट बी। इसमें देखो ए कंप्लीमेंट बी कहाँ पे? ये सेकंड रो, ए कंप्लीमेंट बी यही ना। अब 3rd वन क्या है? सी, तो सी यहाँ पे। तो अब देखो ये रो आ गया, ये यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे? 1 पुट कर लोगे। जो भी प्रोडक्ट टर्म होगा उसकी पोजीशन पे आपने क्या लगाना होगा? 1। सम ऑफ प्रोडक्ट में हम हमेशा क्या यूज करते हैं? 1 यूज करते हैं, जबकि प्रोडक्ट ऑफ सम में हम 0 यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज कौन से? ए बी कंप्लीमेंट। तो इसमें देखो ए बी कंप्लीमेंट कहाँ पे? यहाँ पे ये ए बी कंप्लीमेंट है और उसके साथ क्या है? सी कंप्लीमेंट। तो ये वाला टर्म आता है, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर लो, ठीक है। फिर 3rd वन की तरफ आते तो ये ए बी कंप्लीमेंट सी। तो ए बी कंप्लीमेंट कहाँ पे? ये ए बी कंप्लीमेंट अगेन यही है और उसके साथ क्या है? सी। तो ये वाला टर्म आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1। फिर इसके बाद क्या है? ए बी सी। तो फर्स्ट ए बी उठाएं तो ए बी हमारे पास ये है और सी ये, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को कर्नल मैप में फीड करते हो या उसकी वैल्यूज पुट करते हो या उसको उसकी मैपिंग आपने करनी होती है। कोई भी कितने भी एक्सप्रेशंस गिवन हो, आप यहाँ पे इजीली जो है इसको क्या कर सकते हैं? इसमें फीड कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स उतने नंबर ऑफ वंस। अब जो एम्प्टी सेल्स रह गए, या तो यहाँ पे आप 0 पुट कर लें या इसको इसी तरह ही छोड़ दें, एज यू विश, आपकी मर्जी। या 0, अगर फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ पे 0 0 लगाते हो फिर भी ठीक है, या इसको एज इट इज जो है एम्प्टी छोड़ते हो फिर भी ठीक है। समझ आ रही है ना? वहां पे आपने 1 लगानी है जिस जो आपको जो है ऊपर एक्सप्रेशन में टर्म्स गिवन होंगे। इसके बाद फिर आप सिंप्लीफिकेशन करते हो। अभी सिंप्लीफिकेशन हमने नहीं की है, जस्ट इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह की से एक बूलियन एक्सप्रेशन को हम कर्नल मैप में पुट कर सकते हैं या उसकी मैपिंग कर सकते हैं। समझ आ रही है ना? कहां पे समझ नहीं है? मैंने कहा यहां पे जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स होंगे
हर एक प्रोडक्ट टर्म के बदले आपने क्या लिखना होगा, 1, उसकी पोजीशन पे, उसकी लोकेशन पे, वहां पे क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वही वेरू में ये कह रहा हूं ना। अब देखो हमारे पास टर्म कौन सा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, तो आप इसमें देखो कि ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कहां पे, तो यहां पे आने की बजाय आप डायरेक्ट यहां पे आ जाओ, तो इसमें फर्स्ट 2 एलिमेंट्स कौन से, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो अब यहां पे चेक कर लो ए कॉम्प्लीमेंट बी कहां पे, ये देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी आ गई ना, उसके साथ थर्ड वेरिएबल कौन सा है, सी, तो आप इन दोनों में सी चेक कर लो, तो सी ये है, तो सी आ जाओ, ये जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां पे आपने क्या लगाना होगा, 1, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट, अब इसकी पोजीशन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। सेकेंड प्रोडक्ट टर्म क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट देखो ये ए बी कॉम्प्लीमेंट है और दूसरा उसके साथ क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट ये, तो यहाँ पे हमने 1 लगाया, समझ आ रही है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो अगेन ए बी कॉम्प्लीमेंट ये है और सी कहां पे, ये देखो ये वाला टर्म आ गया। लास्ट वन क्या है, ए बी सी, तो यहाँ पे देखो ए बी ये हो गया और सी जो ये आ रहा है, तो हमारे पास ये वाला 1 आ गया। तो इस तरीके से जो है आप क्या करोगे, बूलियन एक्सप्रेशन को, कोई भी कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली मैप कर सकते हो करनाफ मैप में। एनी क्वेश्चन? ये मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कहा हम सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन। देखो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम जो भी चीज लेने वो यूज मीन्स इस तरह हो कि इजी टू यूज हो, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, सिंपल हो। फॉर एग्जांपल उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप इजीली जो है उसको क्या कर सकते हैं, हाँ, स्मार्ट वर्क हो। यस, फॉर एग्जांपल आप समंदर को जो है वो लोटे में जो है क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है जो हमारे पास कंप्यूटर होते थे, हाफ फुटबॉल फील्ड, तो इनमें कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट होता था, फिर जो है उसको उसकी जो है डिजाइनिंग इस तरह होती गई कि वो सिंपल होता गया। फिर जो है डेस्कटॉप आ गए, फिर लैपटॉप। अब हम लैपटॉप लेते हैं या डेस्कटॉप लेते हैं, लैपटॉप को ज्यादा जो है प्रेफरेंस देते हैं कि वो इजी टू यूज है, वो सिंपल है। एक दूसरा फीचर उसमें है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना भी हो तभी आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या एडवांसमेंट आ रही है, हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो सेम केस इज हियर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी जब आप डिजाइनिंग करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा गेट्स यूज होंगे, बहुत ज्यादा जो है इसमें सर्किटरी होगी। लेकिन जब आप इसकी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करोगे तो या तो 3 गेट्स यूज होंगे या 4। यहाँ पे अगर आप देखें तो 16 to 20 या 30 जो है गेट्स आप यूज करेंगे, और जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लोगे तो 3, 4, 5 जो है आप गेट्स यूज करोगे। मीन्स सर्किट सिंपल हो जाएगा। फंक्शन, जो फंक्शन ये कॉम्प्लेक्स सर्किट देगा वही फंक्शन आपके लिए, जो आपकी सिंप्लीफाइज जो है एक्सप्रेशन आएगी उससे आप जो है वही फंक्शन ले सकते हो। समझ आ रही है ना? तो इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है बूलियन एक्सप्रेशन आपको गिवन होगी, उसको हमने करनाफ मैप में फीडिंग करनी होगी, उसको हम यहाँ पे फीड करते हैं, मींस मैप करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा क्या होता है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसके ग्रुप बनाते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। बस आज के लेक्चर में इतना ही काफी है कि किस तरह हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को वो करनाफ मैप में फीड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम 4 वेरिएबल करनाफ मैप की बात करेंगे कि उसमें हम किस तरह नंबर फीड करेंगे। तरीका मेथड वही है, लेकिन जस्ट आपको पता चले कि उसकी पोजीशन, सेल्स की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। सेल्स की पोजीशन के पहले में पढ़ लेंगे, उसके बाद उसमें जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट या जो बूलियन एक्सप्रेशन हमें गिवन होगी उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, और लास्ट में फिर हमने क्या करनी होगी, सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। 3 वेरिएबल करनाफ मैप की भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे एंड 4 वेरिएबल करनाफ मैप की भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।